Hello students, myself Deepak Vyar from Vyar classes. Today we will start our political science lesson number 6 international problems. So let's start. Question number 1, choose the right option and rewrite the sentence. ये वीडियो में सब क्वेश्चन आंसर्स कवर किए गए हैं जिसको आप सुनकर लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इसमें से कौन सा इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, कावेरी वाटर शेयरिंग क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज है, नक्सलिज्म इन आंध्र प्रदेश। इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड को फेस करने के लिए जो प्रॉब्लम है, पूरा वर्ल्ड प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ऐसा कौन सा है, तो प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजी ये उसका करेक्ट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन राइट्स, इसमें से कौन सा राइट्स ह्यूमन राइट्स बोल के इंक्लूड किया गया नहीं है। राइट टू वर्क है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, चिल्ड्रंस राइट्स है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। इसमें से आंसर है राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व एज ए इंटरनेशनल लेवल, कौन सा डे कि जो इंटरनेशनल डे बोल के इंटरनेशनल लेवल पे वो सेलिब्रेट किया जाता है। टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, अर्थ डे और फ्लैग डे। करेक्ट आंसर इज द अर्थ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। ये आपको गिव रीजंस या स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, उसके रीजन लिखना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन है इट इज नेसेसरी दैट ऑल नेशन शुड कोऑपरेट एंड ऑर्डर टू फाइंड द रेमेडीज ऑन एनवायरमेंटल, मतलब सब नेशंस ने एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना जरूरी है क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक दूसरे को सहकार्य करना जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों ट्रू है उसकी भी वजह लिखना पड़ेगी अपने को। देखिए द रीजंस, द इंडिपेंडेंस अमंग नेशंस has increased and after the behavior of globalization, इंटरडिपेंडेंस जो है अपने नेशंस के एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है। आफ्टर बीवेयर, वेयर मतलब बीवेयर मतलब सावधानी जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन हैज स्वेप्ट द वर्ल्ड, 1990s के बाद में ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे कंट्री डिपेंड है। थ्रेट ऑफ एनवायरमेंटल कॉज बाय, तो एनवायरमेंट को प्रॉब्लम्स आ रहा है। थ्रेट किसकी वजह से, खतरा किसकी वजह से, पोल्यूशन और लीकेज और ऑयल गैस डज नॉट रिमेन रेस्ट्रिक्टेड टू द वन नेशन। पोल्यूशन है, लीकेज ऑफ ऑयल है, लीकेज ऑफ गैस है, इसकी वजह से जो नेशंस के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल्सो इट्स इफेक्ट आर लॉन्ग टर्म, और इसके इफेक्ट लॉन्ग टर्म है, जल्द देखने को नहीं मिलते लेकिन बहुत दिनों बाद में उसके इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इट बिकेम नेसेसरी फॉर ऑल द नेशन टू एक्ट विच अदर्स कंसेंट्स कोऑपरेशन टू डील विद दिस इफेक्ट्स, तो ये जरूरी है सब नेशंस के साथ में कि एक दूसरे की कंसेंट लेना जरूरी है, परमिशन लेना जरूरी है, कोऑपरेशन करना जरूरी है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट ऑल शुड कोऑपरेट टू द फाइंड रेमेडीज ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनो इंडियन रिलेशंस आर फ्रेंडली, सिनो इंडियन रिलेशंस ये फ्रेंडली है, तो ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसकी वजह दी गई है आपको। रीजन है देयर इज अ डिसएग्रीमेंट अबाउट सिनो इंडिया बॉर्डर, डिसएग्रीमेंट है जो बॉर्डर इश्यू चल रहा है चाइना का और इंडिया का, तो दोनों में डिसएग्रीमेंट है, दोनों एक दूसरे को एग्री नहीं कर रहे, दैट इज डिसएग्रीमेंट। देयर इज डिसएग्रीमेंट ऑन द इश्यू ऑफ तिब्बत, तिब्बत इश्यू भी चल रहा है दोनों के बीच में। दस दिस हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, और दोनों में झगड़े की यही वजह है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की यही वजह है। चाइना हैड इन्वेडेड इंडिया इन 1962, चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर 1962 में। एंड द ग्रोइंग फ्रेंडशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो ये चाइना और पाकिस्तान ये दोनों की दोस्ती बढ़ रही है क्योंकि दोनों अपने दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है और पाकिस्तान भी, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये सोच के चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान से फ्रेंडशिप की, और ये इंडिया के लिए एक खतरा है। इसकी वजह से इंडिया हैज मेड मेनी अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव रिलेशन बट हैज नॉट मेड विद सक्सेस, इंडिया ने बहुत सारे फ्रेंडली अटेम्प्ट किए, ऑनेस्ट अटेम्प्ट किए कि दोस्ती बनाए रखे, लेकिन वो दोस्ती नहीं बन पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट ह्यूमन राइट्स।
ह्यूमन राइट्स का जो है उसके बारे में लिखना है आपको। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट। नेचुरल राइट के कंसेप्ट से ही ह्यूमन राइट्स की कंसेप्ट सामने आई है। तो नेचुरल राइट्स क्या है? नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स दैट वी आर एंडोड विद बिकॉज वी आर बॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग, जो हमको गिफ्ट में मिले क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग बोल के बॉर्न हुए, इसीलिए हमको ये नेचुरल राइट्स हमको मिले हैं। इन द सेम वेन human rights are those rights that are necessary for living as human being and as a constituent of society। तो सेम ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स, ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स है कि जो नेसेसरी लिविंग के लिए, जीने के लिए जरूरी है। ये बॉर्न होने के बाद में नेचुरल राइट्स मिलते हैं, नेचर ने हमको दिए, और ह्यूमन राइट्स मतलब अपने को नेसेसरी फॉर लिविंग एज ह्यूमन बीइंग एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? दिस राइट्स आर अवेलेबल टू एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को ये ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है अपन को। डिग्रेडेशन मतलब उसकी कंडीशन डिटोरेट होना, डिक्लाइन होना, क्वालिटी डिक्लाइन होना। तो एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है, कॉजिंग हार्म टू द इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय नेचर। तो इकोसिस्टम जो है नेचर का, उसको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, एनवायरमेंटल को प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों? इट टेक्स ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहली वजह है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंडस्ट्री जो बढ़ रही है, फैक्ट्रीज जो बढ़ रहे हैं उसके लिए ऑन अ लार्ज स्केल एंड रैपिडली इंक्रीजिंग नीड ऑफ एनर्जी। आज हम देख रहे हैं कि एनर्जी के लिए डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द एनर्जी, इसकी वजह से भी डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके बाद में केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जा रहा है। साउंड पोल्यूशन हो रहा है व्हीकल की वजह से। रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर, रिएक्टर से रेडिएशन निकल रहा है। ऑयल लीकेज और लीकेजेस ऑफ केमिकल गैसेस, केमिकल गैसेस और ऑयल लीकेज हो रहा है। मेक एनवायरमेंट अनसेफ एंड क्रिएट वेरियस प्रॉब्लम। तो एनवायरमेंट अनसेफ हो चुका है और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कंसेप्ट है टेररिज्म। टेररिज्म क्या है? देखिए, टेररिज्म इज अ स्प्रेडिंग फियर एंड टेरर इन द सोसाइटी। टेररिज्म एक ऐसा है, मतलब फियर, डर, लोगों के मन में डर फैलाने का। बाय यूजिंग थ्रेटनिंग टू यूज वायलेंस अगेंस्ट कॉमन एंड इनोसेंट पीपल फॉर अचीविंग पॉलिटिकल गोल अचीव करने के लिए कॉमन लोगों को डरा के, धमका के, वायलेंट वे यूज करके जो किया जाता है, दैट इज टेररिज्म। टेररिज्म इज ऑर्गेनाइज एंड प्लान वायलेंस। ऑर्गेनाइज और प्लान वायलेंस, प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके टेररिज्म किया जाता है। जैसे आप 26/11 का देख सकते हो, ताज होटल पे जो अटैक हुआ, वो इट इज अ ग्लोबल फेनोमेनॉन। नो, ये अभी ग्लोबल फेनोमेनॉन है, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में यही प्रॉब्लम चल रहा है। अपना लेसन का ये नाम है इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इसलिए ग्लोबल, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड का, फेनोमेनॉन मतलब इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रिपेयर द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। कॉजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉजेस लिखने आपको, इफेक्ट्स लिखने के और रेमेडियल मेजर्स लिखने के आपको। देखिए कॉजेस के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहला ये है। उसके बाद में इंक्रीजिंग नीड फॉर एनर्जी है, यूज ऑफ केमिकल, केमिकल का यूज है, ऑयल लीकेजेस है। विजिबल इफेक्ट क्या है? एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, डिक्रीज इन फर्टिलिटी, फर्टिलिटी बढ़ रही है। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग आज हो चुका है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना चाहिए, कंट्रोल ओवर पोल्यूटिंग, पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं जिसके ऊपर मतलब पेस्टिसाइड्स नहीं होंगे। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ एनर्जी, रेस्ट्रिक्शंस एनर्जी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लाना है कि कौन सी एनर्जी आपको यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट योर ओपिनियन, एक्सप्लेन इंडियाज पोजीशन ऑन एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन राइट्स। Human rights have been included in the Indian Constitution as the fundamental rights of citizen। Human rights जो include किया गया Indian Constitution में, fundamental rights बोल के उसको include किया गया है। Constitution has given the responsibility of protection and welfare of the woman and minority to the government। गवर्नमेंट को काम दिया है, क्या करना है आपको? वुमन और माइनॉरिटी की वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी, उसको आप प्रोटेक्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन। Constitution has abolished inhuman practice of untouchability, forced labor and child labor। Constitution ने क्या किया है? एंड कर दिया है inhuman practice थे, untouchability, पहले untouchability थी कि
कोई कास्ट लोअर थे, कोई अपर थे, इस तरीके से फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम को लगाया जाता था, चाइल्ड लेबर, बच्चों को काम पे लगाया जाता था, ये सब एंड कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्ट किया गया, शुरू किया गया 1993 में। एंड अकॉर्डिंगली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टेब्लिश किया गया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एस्टेब्लिश किया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। ह्यूमन राइट्स को काम दिया गया, अगर कोई ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, किसी को देता नहीं है, तो उसकी नोटिस लेना, उसके ऊपर एक्शन लेना, एप्रोप्रिएट एक्शन लेना, ये काम उसको दिया गया है रिगार्डिंग वायलेशन किया तो। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर एडिक्वेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने लीगल प्रोविजन दिए है, लीगल कुछ उसमें टर्म्स कंडीशन डाल दिए है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये एडिक्वेट एफिशिएंट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, नैरेट द इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड सजेस्ट रेमेडी। टेररिज्म का इफेक्ट क्या होता है और कुछ उसके लिए सोल्यूशन है क्या? रेमेडी मतलब सोल्यूशन। टेररिज्म हैज मेड अ डीप एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड हैज इमर्ज इन द सेंट्रल इशू ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। टेररिज्म ने एक डीप और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट किया गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, और सेंट्रल इशू वर्ल्ड कम्युनिटी, पूरे वर्ल्ड को ये हिला के रख देने वाली घटना है। द वर्ल्ड इज फियर स्ट्राइकन, लोग, पूरा वर्ल्ड डरा हुआ है। एंड पीपल लिव अंडर द शैडो ऑफ म्यूचुअल सस्पेशन। म्यूचुअल सस्पेशन, एक दूसरे के ऊपर सस्पिशन लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, यह चल रहा है। द टेररिस्ट एक्ट्स हैव कॉज्ड इमेंस लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन प्राइवेट एज वेल पब्लिक प्रॉपर्टी। टेररिस्ट अटैक जब होता है तब ह्यूमन लॉस, आदमी लोग मरते हैं, उसके बाद में प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। टेररिज्म एज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म। टेररिज्म का बैड इम्पैक्ट हुआ है टूरिज्म, लोग घूमने जाते हैं, दैट इज टूरिज्म। ट्रेड के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। इट हैज स्लोड डाउन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द टेररिज्म इन्फेस्टेड एरिया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो कर देता है टेररिज्म, क्योंकि अगर टेररिस्ट अटैक करते हैं वो एरिया पे, लोग जाने से डरते हैं वहाँ पे। इट इज बिग चैलेंज टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के आपके 9th स्टैंडर्ड्स के लिंक दिए गए हैं, उसको ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।